रूठ कर बैठे हैं हम भी आजमाने के लिए, रूठ कर बैठे हैं हम भी आजमाने के लिए, देखते हैं कौन आता है मनाने के लिए। रूठ कर बैठे हैं हम भी आजमाने के लिए, देखते हैं कौन आता है मनाने के लिए। ईंट पत्थर से नहीं बनता कोई भी आसियां, ईंट पत्थर से नहीं बनता कोई भी आसियां। ख्वाब भी तो है ज़रूरी घर बनाने के लिए, ख्वाब भी तो ज़रूरी है घर बनाने के लिए। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है जो सीख देगी। वाकई में वो सीख अपने आप में एक शान रखती है। एक बार एक बहुत ही गुस्सावर व्यक्ति थे, हर बात पे गुस्सा करते थे, हर बात पे गुस्सा करते थे। तो घर वाले ने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं और ये गुस्सा थोड़ा कम करेगा। उसके बाद शादी भी हो जाती है, घर वाले से उससे शादी भी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो पत्नी अब परेशान रहने लगी, उससे गुस्सा होने से परेशान रहने लगी। बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। कभी कभी वो रोने भी लगती थी कि शायद किससे कहाँ हम आके फंस गए, तो घर वाले ने कैसे करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। तो चूंकि काफ़ी समझदार थी, वो कहते थे ये चीज़ तो अब तो लौटने वाला नहीं है, ये तो लौटने वाला नहीं, अब इसी को सुधार करना पड़ेगा, अब तो ये बदल तो नहीं सकता, अब इसी को सुधार करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने पति से कहती है कि ऐसा करिए, आप तो गुस्सा तो करते ही, अब बहुत गुस्सा करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, गुस्सा करते इंसान है, गुस्सा आ ही जाता है। ये जो घर है ना, घर तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं और पुट्टी है, घर में बनाए हैं बहुत अच्छी तरह से। और आप जो है ना, हम आपको कील देते हैं, एक कैरी हम आपको जो है ना कील देते हैं। और ये कील जो है ना, जब जब भी आपको गुस्सा आए, इस पुट्टी वाले दीवार में, इतना खूबसूरत दीवार में जो है ना, आप जो है ना कील एक ठोक दिया करिएगा। एक बार गुस्सा आए तो एक कील ठोकिएगा, दूसरी बार गुस्सा आए तो दूसरा कील ठोकिएगा, तीसरी बार गुस्सा आए तो तीसरा कील ठोकिएगा, चौथी बार गुस्सा आए तो चौथा कील ठोकिएगा। इसी तरह से आप कील ठोकिएगा। उसके बाद जो है ना, फिर आगे फिर हम आपको बताएंगे। तो दूसरे दिन वो कील देते और जो है ना ठोकना शुरू कर देते। गुस्सा जब जब भी आ रहा था कील ठोक रहे थे। अब उसको जो है ना गंदा दिखने लगा। तो दूसरे दिन जो है ना पति जो है ना फिर जो है ना गुस्सा आता है, फिर वो कील ठोकते हैं। तीसरे दिन जो है ना फिर गुस्सा आता है, फिर कील ठोकते हैं। धीरे धीरे मतलब कम होते जा रहा था, क्योंकि इसको पति को गंदा लग रहा था और अपने हाथों से बनाया था, खूबसूरत बनाया था, तो सजाने में भी बहुत पैसा खर्च हुआ था, बहुत मेहनत लगा था। और उसके बाद जो है धीरे धीरे कम होते गया, यहाँ तक कि एक दिन जो है एक भी कील ठोका ही नहीं। तो उस दिन बड़ा खुश हुआ पति और अपने पत्नी से कहते हैं कि देखिए, आज मैंने गुस्सा किया ही नहीं, इसलिए कहीं मैंने ठोका ही नहीं कील। तो फिर पत्नी कहती है, चूँकि पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, बड़े घराने की थी, तो काफ़ी समझदारी थी। तो वो जो है पत्नी कहती है अपने पति से कि ऐसा करिए, सारा कील अब निकाल लीजिए। तो दीवार से सारे कील जब निकाल लेते हैं, दीवार से जब सारे कील निकाल लेते हैं, तो वो बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत गंदा दिखता है। तो उसके बाद फिर पत्नी कहती है कि अब ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? तो पति कहते हैं बहुत गंदा दिख रहा है। तो गंदा दिख रहा है ना? कहा कि हाँ गंदा दिख रहा है। तो पहले जैसा स्मूथ चिकना दिख रहा है? कहा कि नहीं। तो कहा कि नहीं दिख रहा है, ये गंदा दिख रहा है। कहा कि गंदा दिख रहा है, अब ये हो सकता है सही? कहा कि सही तो हो जाएगा, लेकिन उसमें जो है ना बैंडेज हो जाएगा, पहले जैसा नहीं होगा, बैंडेज हो जाएगा। पत्नी कहती है कि ठीक उसी प्रकार जब गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा में जो वर्ड निकलता है ना, वो सामने वाले के दिल में इसी तरह से घाव बना देता है, इसी तरह से जख्म बना देता है। इसलिए आप कभी गुस्सा मत करिए और बोलने से पहले उनमें उसको 100 बार पहले सोचिए कि हम बोल क्या रहे हैं, हम आखिर क्या बोल रहे हैं, और हमारे बोलने से किसी को इतना तकलीफ तो नहीं हो जाएगा कि उसके दिल में छेद हो जाएगा, उसका दिल में जो है ना जख्म हो जाएगा। इसलिए के बात जो है ना, किसी को जब बोला जाता है वो हमेशा उस बातों को याद रखता है, उस बातों को याद रखता है, कटु बातों को हमेशा याद रखता है। इसने हमको ऐसे कहा था, ये बातों को हमेशा याद रखता है। इसलिए जो है, जो सोच समझ करके बोलिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा।